हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैब क्लासेस। दोस्तों, आज से हम एक क्विक रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो है हम उसको रिवाइज करेंगे अच्छी तरीके, जिससे कि आपका जो है जो वो की पॉइंट्स हैं आप वो हाईलाइट हो सकें, आपको समझ आ सकें और आपके एग्ज़ाम में जो है आपके लिए वो बेनिफिशियल हो सके। तो ये कुछ ही देर की वीडियो रहेगी, मतलब कि ये ज़्यादा मैं इसकी लेंथ को बड़ा करने की कोशिश नहीं करूँगा। जल्दी जल्दी हम जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे जिससे कि हमारा जो है कम समय में ज़्यादा हम रिवाइज कर सकें। उसी को शुरू करते हुए आज हम इंडस वाटर सिस्टम को जो है हम पढ़ेंगे, अच्छी तरीके रिवाइज करने की कोशिश करेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आए तो वो ना छूटे। ठीक है ना। देखिए, लेवल बढ़ रहा है, उसी के साथ साथ हमें भी थोड़ा ना अब अपना जो है दिमाग खोलना पड़ेगा और अच्छी तरीके जो है चीज़ों को जो है समझना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। देखिए, शुरू करते हैं आज का हम वीडियो लेक्चर। द इंदस। देखिए, इंदस वाटर सिस्टम में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंदस वाटर का संस्कृत नेम जो है वो सिंधु है। इज़ द वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर बेसन, मतलब कि ये दुनिया का एक लार्जेस्ट रिवर बेसन में से एक है। ठीक है ना। और ये एंटीसीडेंट रिवर है। ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि ये एक एंटीसीडेंट रिवर है। देखिए, एंटीसीडेंट रिवर का मतलब है कि हिमालय के बनने से पहले ये जो है रिवर जो है था, मतलब कि ये जो रिवर एग्जिस्ट करता है वो हिमालय से भी पहले करता है। ठीक है ना। और ये क्वेश्चन आता है कि जो हिमालयन रिवर्स जो हैं वो एंटीसीडेंट हैं या क्या हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जो हिमालयन रिवर्स होते हैं जैसे इंदस है वगैरह वगैरह, जो हिमालयन रिवर्स हैं सिंपली ये एंटीसीडेंट रिवर हैं। क्या ये हिमालय से पहले एग्जिस्ट करते हैं और इन ये क्या करते हैं, डीप गॉर्ड्स बनाते हैं इनके बीच में। मतलब कि डीप गॉर्ड्स का मतलब होता है कि ये उसके बीच में से फ्लो होके एक वैली टाइप बनाते हैं। ठीक है ना। इसका सिंपली ये मतलब होता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो इंदस रिवर है ना, इसकी टोटल लेंथ तो है 3180 किलोमीटर। कितनी, ये याद आपने रखनी है कि 3180 किलोमीटर। ठीक है ना। लेकिन इससे भी ज़्यादा क्या याद रखना है कि इंडिया में इसकी जो लेंथ है वो है 1114 किलोमीटर। ठीक है ना। बहुत जगह पर आपको जो है वो 908 भी मिलेगा कि भाई इसकी तो 908 है। देखिए, 908 जो है वो तब हो जब हम पीओके के एरिया को जो है कवर ना करें, पर ऐसा नहीं करना है। हमें पीओके के एरिया को भी कवर करते हुए, इंक्लूड करते हुए जो है इंदस की इंडिया की लेंथ बतानी है, जो कि 1114 किलोमीटर है, यानी कि 1114 किलोमीटर है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसका इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि इसका ओरिजिन क्या है। देखिए, इसका ओरिजिन है बोकार बोकरचू ग्लेशियर। ठीक है ना। बोकरचू ग्लेशियर जो कि कैलाश रेंज में है, नियर मानसरोवर लेक, तिब्बत। ठीक है। अच्छा, ये तो आपको पता चल गया कि बोकोचू ग्लेशियर में है और कहाँ पर है, मानसरोवर लेक के पास में है। और मानसरोवर लेक कहाँ पर है, वो तिब्बत में है। लेकिन अगर कभी आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि ओरिजिन ऑफ इंदस बताना है आपको, और आपके पास एक ऑप्शन में है बोकरचू ग्लेशियर और दूसरे में है मानसरोवर लेक, तो फिर आप क्या करेंगे, तो फिर भी आपको बोकरचू ग्लेशियर को ही जो है मार्क करना है। ठीक है ना। ये भी याद रखना कि इंदस का जो मेन रीजन जो है किसको कहा जाता है, बोकरचू ग्लेशियर को कहा जाता है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, ज़्यादातर तो मानसरोवर लेक ही दिया होता है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि बोकरचू ग्लेशियर है और लेक कौन सी है, मानसरोवर लेक। ठीक है ना। और कहाँ पर है, तिब्बत में। अच्छा, माउथ का मतलब है कि ये कहाँ गिरता है, जैसे रिवर रिवर आता है वो कहाँ गिरता है, तो ये कहाँ गिरता है, ये अरेबियन सी नियर कराची पाकिस्तान में गिरता है। कहाँ गिरता है, सिंपल याद रखिए कि ये कराची पाकिस्तान के पास अरेबियन सी में गिरता है। ठीक है ना। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तिब्बत में इसको सिंगी खम्बन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, सिंगी खम्बन कहा जाता है, जिसका मतलब होता है लॉइन स्माउथ। ठीक है ना। देखिए, ये सभी पॉइंट जो मैंने सिर्फ वही पॉइंट लाया हूँ जो कि एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से रिलेटेड है। हमें यहाँ पर कोई बड़ी कहानी नहीं बुननी, हमें सिर्फ जो है पेपर के रिलेटेड ही पढ़ना है। ठीक है ना। और ये जितने मैंने आपको ये पॉइंट बताए हैं ना, चार, ये चारों के चार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको पता चल गया कि चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं मेजर ट्रिब्यूटरीज। ठीक है ना, जिसे हम पंज नाड भी कहते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पंज नाड क्या है। पंज नाड का मतलब है कि जहाँ पर पांच जो है रिवर मिलते हैं। ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं।
द 5 रिवर्स ऑफ पंजाब मीट द इंदस एट मिठान कोट इन पाकिस्तान। देखिए जो पंजाब के 5 रिवर्स हैं जिन्हें पंजनाड कहा जाता है, वो इंदस को मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं? मिठान कोट पाकिस्तान में। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पंजनाट हैं वो कहाँ मिलते हैं, तो वो मिठान कोट पाकिस्तान में मिलते हैं। ठीक है। अच्छा, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो पहली इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? तो पहली इसकी ट्रिब्यूटरी जो है वो है झेलम। ठीक है, कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरी है? झेलम। देखिए झेलम जिसका संस्कृत नाम वितास्ता है, हालांकि इसके रिलेटेड अलग से वीडियो लेक्चर आएगा जिसमें मैं झेलम के बारे में बताऊंगा, लेकिन ये इंदस की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है तो हम उस हिसाब से इसको उतना उतना पढ़ेंगे। ठीक है ना। झेलम यानी कि जिसका संस्कृत नाम क्या है? वितास्ता है। सोर्स इसका है वेरीनाग स्प्रिंग, पीर पंजाल रेंज, जे.एंड.के। सिंपल सी बात है कि झेलम का जो सोर्स कहाँ पर है, वो वेरीनाग स्प्रिंग जे.एंड.के में है, और वेरीनाग स्प्रिंग कहाँ पर है? अनंतनाग में। ठीक है ना, मैं ए एन लिख रहा हूँ, एक मिनट, मैं ए एन लिख रहा हूँ, आप एक सेकेंड, ये मैं एक सेकेंड, हाँ, तो क्या अनंतनाग में मैं ए एन लिख रहा हूँ। ठीक है ना, ए एन। तो क्या हो रहा है इसको, एक सेकेंड एक सेकेंड, ठीक है, अनंतनाग से होता है, ए एन लिखूंगा। ठीक है ना, क्योंकि फिर ये हिल ही जाता है। ठीक है, अनंतनाग में। ओके। अच्छा, अब इसके की फीचर्स क्या हैं झेलम के? देखिए ये फ्लो करती है वुलर लेक से। ठीक है ना, अगर सिंपल सी बात है ना, अगर आपको ये कहा जाए कि विच रिवर फीड्स वुलर लेक, कि कौन सी रिवर है जो वुलर लेक को फीड करती है, तो उसका आंसर भी झेलम आएगा। अगर कोई ये बोले कि हाँ, और अगर कोई आपको ये बोले कि जो श्रीनगर सिटी है वो किसके मतलब नियर है, कौन सी रिवर के मैं क्या कह रहा हूँ, रिवर, लेकिन रिवर के, तो फिर भी झेलम ही आएगा। ठीक है ना। तो अब की फीचर इसका क्या है कि ये वुलर लेक श्रीनगर से जो है फ्लो करती है, और ये इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर बनाती है 170 किलोमीटर का। ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती है 170 किलोमीटर का। अच्छा, अब झेलम की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? किशनगंगा। ठीक है ना, किशनगंगा है जो कि नीलम बांडीपुरा से ये जो है ओरिजिनेट होती है, फ्लो होती है। ठीक है ना। तो खैर इसके बारे में हमें झेलम के बारे में अलग से पढ़ रहा है, अभी तो हम इंडस को डिस्कस कर रहे हैं और उसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी के हिसाब से इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आता है चेनाब। चेनाब जिसको हम, जिसका संस्कृत नेम क्या है? अस्कनी है। जिसका क्या है संस्कृत नेम अस्कनी। सोर्स इसका है बारालाचा पास, हिमाचल प्रदेश में, और ये 2 स्ट्रीम चंद्रभागा से बनती है। ठीक है ना, जो कि टंडी हिमाचल प्रदेश में जो है ज्वाइन होती है, और ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस की बाय वॉल्यूम। ठीक है ना, बाय वॉल्यूम। ठीक है ना, बाय वॉल्यूम ये है इंडस की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। इस पर हम इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ इतना देखना है कि इसकी ये कौन सी है, बाकी हम मैप के थ्रू अच्छी तरीके जो है इसकी ट्रिब्यूटरीज को समझने की कोशिश करेंगे। अब आता है रावी रिवर। ठीक है ना, जिसका संस्कृत नेम जो है पुरुषनी है और इरावती है। क्या है इसका? पुरुषनी और इरावती। इसका सोर्स कहाँ पर है? तो नियर रोहतांग पास, कुल्लू हिल्स, हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर है इसका सोर्स? रोहतांग पास के पास, कुल्लू हिल्स, हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, की फीचर्स क्या हैं इसके? कि ये पीर पंजाल और धौलाधार रेंज के बीच में फ्लो करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप स्टार मार्क लगा लो कि रावी रिवर का एक जो की फीचर ये है कि ये पीर पंजाल रेंज और धौलाधार रेंज के बीच में फ्लो होती है। चौथी ट्रिब्यूटरी आती है ब्यास। ठीक है ना, ब्यास जो है चौथी ट्रिब्यूटरी आती है, तो जिसका संस्कृत नेम है विपाशा। ठीक है ना, विपाशा, तो विपाशा इसका संस्कृत नेम है। अच्छा, ब्यास रिवर का सोर्स क्या है? तो ब्यास कुंड नियर रोहतांग पास। इसका भी रोहतांग पास के पास ही है, लेकिन कौन सा है? ब्यास कुंड, ये याद रखना, ब्यास कुंड। की फीचर क्या है? द ओनली ट्रिब्यूटरी फ्लोइंग इंटरनली विद इन इंडिया। ब्यास सिर्फ एक ऐसी ट्रिब्यूटरी है इंदस की जो कि सिर्फ इंडिया के बीच में ही बहती है, यानी कि इंडिया ट्रिब्यूटरी के बीच में ही रहती है। ठीक है ना, किसी और देश या अरेबियन सी में या फिर मतलब पाकिस्तान में ये नहीं जाती है। अच्छा, और ये सतलुज को मिलती है हरीका वेटलैंड पंजाब में। कहाँ पर? ये इंपॉर्टेंट याद रखना, हरीके वेटलैंड पंजाब में जो है ब्यास रिवर सतलुज को मिलती है। ठीक है। तो फिफ्थ
इम्पोर्टेंट जो ट्रिब्यूटरी है इंदस रिवर की वो है सतलुज। ठीक है, सतलुज का जो संस्कृत नेम है वो है सुतुदारी। क्या है इसका संस्कृत नेम? सुतुदारी। सोर्स क्या है इसका? राकेश ताल नियर मानसरोवर लेक तिब्बत। ठीक है ना, इसका सोर्स भी आपको याद रखना है कि इसका सोर्स है राकेश ताल मानसरोवर लेक तिब्बत में। अच्छा, इसका इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि ये इंडिया में एंटर होती है शिपकीला पास से। कहाँ से पास होती है? ये शिपकीला पास से। और ये भी एक जो है एंटीसीडेंट रिवर है और ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडिया में। ठीक है ना, क्या है ये? लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडिया में इंडस की। ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, तो अब एक इम्पॉर्टेंट, एक सेकंड, अब हम बात करेंगे मेजर डैम्स और प्रोजेक्ट्स जो कि इंडस रिवर के ऊपर हैं। ठीक है ना, जो कहाँ पर हैं? इंडस रिवर के ऊपर हैं, यानी कि उनकी ट्रिब्यूटरीज के ऊपर हैं। तो हम उसको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले रिवर, डैम और लोकेशन। ठीक है ना, अब हम शुरू करते हैं। देखिए, जो इंदस है ना, इंदस में कौन सा मेजर डैम या प्रोजेक्ट है? वो है नीमो बाजगो जो दमकर, और इसकी लोकेशन है लद्दाख इंडिया में। समझ आई? कौन सा? फिर से पढ़ लो। नीमो बाजगो दमखार। ठीक है ना, और लोकेशन है इसकी लद्दाख में। और दूसरा आता है, दूसरा आता है झेलम। ठीक है ना, झेलम में जो है इंपॉर्टेंट कौन सा पावर प्रोजेक्ट है? देखिए, इसमें बहुत सारे हैं। उरी प्रोजेक्ट है, टुलबुल प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, और मांगला डैम। ये लेकिन पाक में है, पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान में है, लेकिन ये भी क्या है? डैम ही है, मतलब कि पावर प्रोजेक्ट है मांगला डैम। और ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि मांगला डैम जो है कौन सी रिवर पर है? तो झेलम रिवर पे है, चाहे पाकिस्तान पे है, पर आपको याद रखना है कि मांगला डैम भी जो है वो झेलम पर है। देखिए, उरी और टुलबुल ये तो आप कहीं भूल ही नहीं सकते। ठीक है ना, और ये क्यों? JNK और पाकिस्तान, यानी कि उरी और टुलबुल जो है वो JNK में है और मांगला डैम जो है पाकिस्तान में है। उसके बाद अगला आता है चेनाब। देखिए, चेनाब पर बगलीहार है, दुलहस्ती है, सलाल है, पकलडुल जो कि मधुसूदन रिवर पर है, जो कि ट्रिब्यूटरी है चेनाब की। और ये जो है बहुत ही, मतलब ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। ठीक है ना, पकुलदुल। तो इसकी लोकेशन का है JNK इंडिया में। ठीक है ना, उसके बाद रावी रिवर की हम बात करेंगे। तो रावी रिवर जो है उस पर है रंजीत सागर डैम, थेन डैम जिसे कहा जाता है। ठीक है ना, जो कि पंजाब में है। उसके बाद चमीरा, शाहपुर, कंडी, ये दो हैं, ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। उसके बाद ब्यास रिवर पर है पौंग डैम और पंडो डैम। देखिए, ये दोनों डैम जो है हिमाचल प्रदेश में है। पौंग डैम के बारे में तो बहुत बार पूछा गया है कि पौंग डैम जो है कौन सी रिवर पर है। तो रिवर तो अब आपको पता चल गई कि पोंग डैम है वो ब्यास पर है। लेकिन अब आपको ये भी पता चल गया कि वो हिमाचल प्रदेश में है, और साथ में पंडो डैम है, ये भी हिमाचल प्रदेश में ही है। ठीक है, उसके बाद आता है सतलुज। ठीक है, सतलुज जो है, सतलुज के ऊपर है बाखरा नंगल, जिसे हम गोविंद सागर रिजर्वर भी कहते हैं, नथपा, जकरी, ये दोनों इंपॉर्टेंट जो डैम हैं, ये जो हैं सतलुज रिवर पर है। जो बाखरा नंगल डैम है वो हिमाचल प्रदेश में है, और जो नथपा जकरी है वो पंजाब में है। ओके, अच्छा, ये आपको इंपॉर्टेंट डैम इसके ऊपर पता चल गया। हालांकि मेनली इंडस रिवर के ऊपर तो लद्दाख में ही है। ठीक है ना, वो तो आपको पता चल गया, बाकी उसकी ट्रिब्यूटरीज के ऊपर है। हालांकि जब हम झेलम को, रावी को वगैरह इन सब को डिस्कस करेंगे, फिर हम इनके बारे में और अच्छी तरीके पढ़ेंगे, और जो और इम्पोर्टेंट डैम है या पावर प्रोजेक्ट है या ट्रिब्यूटरी है वो पढ़ेंगे। अभी सिर्फ जो बहुत ज़्यादा कॉमन या इंपॉर्टेंट है वही इसमें बताई गई हैं। मेनली हमारा फोकस इंडस रिवर पर है, जो कि आगे हम मैप के थ्रू उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा, इंडस वाटर ट्रीटी आपको पता ही है कि ये जो है किसके बीच में हुई थी? ये जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के बीच में हुई थी। ठीक है ना, और मेडिटेट किसने की थी? तो वर्ल्ड बैंक ने की थी। अच्छा, इसमें क्या था? जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, यानी कि जो पाकिस्तान की साइड में बहती हैं, जैसे कि इंदस है, झेलम है, चेनाब है, ये जो है पाकिस्तान को अलॉट की गई थी, जिसमें सिर्फ इंडिया जो है वो सिर्फ 20% वाटर यूज़ कर सकता है, और बाकी जो है पाकिस्तान यूज़ करेगा। और जो ईस्टर्न रिवर्स थी, ईस्ट साइड की, जैसे कि रावी है, ब्यास है, सतलुज है, वो जो है
वो फुल्ली जो है इंडिया यूज़ करेगा। ओके, तो मतलब सिंपल इंडस वाटर ट्रीटी ये थी। हालांकि ये शायद अ, इसमें इतना ये जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम है या फिर जूनियर असिस्टेंट है उसमें इसको मेनली हाईलाइट नहीं किया हुआ, ठीक है ना। हालांकि लेकिन जो जेके कांस्टेबल का एग्ज़ाम अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो और आप अगर वीडियो देख रहे हो तो फिर हाँ उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और उसकी इस तरफ फिर वो इतना मत पढ़ो, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जो है वो पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपको इस इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में अगर डिटेल में आपको वीडियो लेक्चर चाहिए तो फिर आप वो कमेंट आउट करो, तो नेक्स्ट मैं उसके ऊपर भी एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा जिसमें डिटेल में हम इंडस वाटर ट्रीटी को डिस्कस कर लेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं, अब डिस्ट्रीब्यूटरीज और डेल्टा के बारे में पढ़ते हैं। वाइल द इंडस इज फेमस फॉर इट्स ट्रिब्यूटरीज, इट फॉर्म्स अ मैसिव डेल्टा इन द सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बिफोर एंटरिंग द अरेबियन सी। देखिए इंपॉर्टेंट है कि इंडस रिवर जो है वो डेल्टा बनाती है, और कहाँ बनाती है, डेल्टा बनाती है ये हमें पता है कि वो डेल्टा बनाती है, लेकिन बनाती कहाँ है, सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में। अरेबियन सी में ज्वाइन होने से पहले सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में जो है ये डेल्टा बनाती है। अब इसकी हम जो है डिस्ट्रीब्यूटरीज के बारे में बात करेंगे। देखिए ट्रिब्यूटरी पता क्या होता है, ट्रिब्यूटरी होता है, अब मैं आपको ऐसे बताता हूँ, ट्रिब्यूटरी होता है कि ये रिवर जा रहा है, ये रिवर आके मिली, ये रिवर आके मिली, ये रिवर आके मिली, ये रिवर, तो ये ट्रिब्यूटरीज हैं। डिस्ट्रीब्यूटरी उल्टा होता है कि एक ये रिवर है, एक यहाँ चली गई, एक यहाँ चली गई, एक यहाँ चली गई, मतलब एक रिवर से जो अलग अलग हो रही हैं उसको डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। अगर मिलती हैं तो वो ट्रिब्यूटरी है। ओके, अगर एक रिवर में अलग अलग रिवर मिल रही हैं, ज्वाइन हो रही हैं, अगर ज्वाइन हो रही हैं तो वो है ट्रिब्यूटरी। अगर वो एक रिवर से अलग अलग रिवर बन रही है, ठीक है ना, तो वो है डिस्ट्रीब्यूटरी। ओके, अब डिस्ट्रीब्यूटरीज की बात करेंगे। अनलाइक द गंगा ब्रह्मपुत्रा द इंडस हैज़ फ्यूअर मेजर डिस्ट्रीब्यूटरीज। देखिए गंगा ब्रह्मपुत्रा में तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, उनकी तरह इंडस का हिसाब नहीं है, इसकी कुछ ही जो हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं। और जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं वो है नारा, ठीक है ना, नारा। अब वो एक कनाल है, ठीक है ना, नारा आपको ये याद रखना है, लेकिन नारा, ठीक है ना, नारा जो कि अब क्यार है। और वेरियस क्रीक्स जैसे कि कोरी क्रीक है, सर क्रीक है, जो कि एक डिस्प्यूट है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, ये भी क्या है, डिस्प्यूटरी है, किसकी, इंडस रिवर की। ठीक है, अब हम थोड़ा सा क्या करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा मैप के थ्रू पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैप के थ्रू ना, मैप के बिना ये जो है अधूरा है, तो मैप के बिना तो पढ़ ही नहीं सकते। एक सेकंड, थोड़ा इसको बड़ा करना पड़ेगा, एक सेकंड। हाँ, तो देखिए सेकंड, हाँ शायद ये मैप पता नहीं उतना अच्छा है कि नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। देखिए अब हम ये पढ़ते हैं कि ये इंडस रिवर ये जा रही है, ठीक है ना, ये क्या जा रही है, ये जा रही है इंडस रिवर। अब ये सभी जो है ना इसकी क्या हैं, ये सभी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, क्या हैं, इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। लेकिन हमें मेजर वन पढ़नी है, हमें वही पढ़नी है जो कि हमारे एग्जाम रिलेटेड की इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये आपको दिख रहा है झेलम, चेनाब, रवि, सतलुज, ठीक है ना, हमें इसके बारे में ही पढ़ना है। तो अब पंजनाड यहाँ पर है, मिठानकोट पाकिस्तान, जहाँ पर ये पंजाब की सारी जो रिवर्स हैं इंडस को मिल जाती हैं। ओके, अब ये अलग अलग ये बताए हुए हैं, जैसे पोंग डैम वगैरह वगैरह, ठीक है ना, इसको अभी रहने दो। आप सिर्फ इतना पढ़ो कि देखिए ये झेलम, सबसे पहले झेलम मिलती है चेनाब में, और फिर रावी मिलती है आगे जाके जेनम में, लेकिन एंड में ये बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है जो कि आपको दिमाग में रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि एंड में जाके कौन सी रिवर जो है वो इंदस को मिलती है, तो वो सतलुज है। आप यहाँ पर देखिए कि एंड में जाके इंदस को यहाँ पर सतलुज ही मिल रही है, ठीक है ना, बाकी सब जो है वो ज्वाइन ज्वाइन होके सतलुज को मिल रही है, और एंड में सतलुज जो है वो इंडस को मिल रही है। एक मिनट, इसके इसके नीचे होगा, एक सेकंड, मैप मैंने दूसरा लगाया होगा, एक मिनट, इंपॉर्टेंट, हाँ देखिए अब ये साफ मैप आया है, उसमें अच्छा पता नहीं चल रहा था, ठीक है ना, इसमें हम देखेंगे, ठीक है। देखिए एक सेकंड, हाँ देखिए देखिए ऐसे देखिए, रुक जाइए, ज़्यादा बड़ा हो गया, एक सेकंड का मुझे समय दीजिए, थोड़ा एडजस्टमेंट में थोड़ा सा मुझे ना टाइम लगता है, तो आई एम सॉरी, थोड़ा सा। अब देखिए, ओके,
देखिए ये इंदस है, बोकाचू ग्लेशियर मानसरोवर लेक के पास से ये हो रही है। अब ये इंदस आई यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इसको ले में जो है कौन सी रिवर मिल रही है, तो श्योक मिल रही है, गिलकत मिल रही है, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, लीदर मिलती है, ठीक है ना। अच्छा, तो अब ये मिल रही हैं इसको कौन सी साइड में, तो ये लेफ्ट साइड में, ठीक है। ये इसको कहाँ पर मिल रहे हैं, एक सेकंड एक सेकंड, तो ये इसको मिल रही हैं लेफ्ट साइड में, ठीक है ना, ये इसको मिलती हैं लेफ्ट साइड में, ये है लेफ्ट साइड। अब राइट साइड में कौन कौन सी मिल रही है, तो राइट साइड में आप देखिए कि राइट साइड में कौन कौन सी मिल रही है, तो देखिए झेलम, चेनाब, रावी और सतलुज। वही मैंने बात आपको बोली कि एंड में इंडस को कौन सी रिवर मिल रही है, तो यहाँ पर देखिए कि एंड में जो है सतलुज, सबसे एंड में सतलुज मिलती है, ये पॉइंट देखिए, एंड में जो मिलती है सतलुज मिलती है इंडस को, क्या ना। इस मैप को थोड़ा अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश करो। अब ऐसे तो बहुत सारी जो हैं देखिए आपको मिलेंगी इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है ना, लेकिन हमें मेजर ही याद रखनी है, जो कि चेनाब, झेलम, रावी, सतलुज है, ठीक है ना, ब्यास। ओके, ब्यास यहाँ पर आ रही है, देखिए यहाँ पर है, ठीक है ना, ब्यास जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने अभी थ्योरी में पढ़ा कि ब्यास जो है वो विदन इंडिया ही फ्लो हो रही है, और इंडिया में विदन ये इंडिया है, ठीक है ना, इंडिया के बीच में ही वो सतलुज को मिल जा रही है। तो ये पॉइंट भी हमने पढ़ लिया। तो इस मैप को ना आप एक बार अच्छी तरीके विजुलाइज करो, देखो, ठीक है। अब हम ऊपर थोड़ी थ्योरी पढ़ के आते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि कौन सी चीज़ जो है हमें मैप के थ्रू देखनी है। ओके, अच्छा, ओके, अब हम एक सेकेंड, ओके, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, पंजनाट के बारे में। देखिए पंजनाट के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें आता है सबसे पहले झेलम, 5 रिवर जो हैं, पंजनाट मतलब 5 रिवर्स। ओके, झेलम जो कि वेरीनाग से ओरिजिनेट होती है, ठीक है ना, चेनाब जो कि लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, चेनाब जो है वो इंडस की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, किससे मिलती है, चंद्राभागा से। ओके, रावी जो है वो रोहतांग पास से जो है ओरिजिनेट होती है, जो ब्यास है वो ज्वाइन होती है सतलुज को हरिका में। ये सभी वो पॉइंट हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है ना। ब्यास जो है वो सतलुज को हरिका में ज्वाइन होती है। उसके बाद आता है सतलुज, एंटर इंडिया थ्रू शिपकीला पास, शिपकीला पास के थ्रू जो है इंडिया में एंटर होती है। ओके, अब इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ओके, देखिए राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में सबसे, ठीक है ना, सबसे पहले आता है श्योक, श्योक को रिवर ऑफ डेथ भी कहा जाता है क्योंकि इसका कोर्स पाथ बहुत ज़्यादा डेंजर है। उसके बाद आता है गिलकत, ठीक है ना, गिलकत जो है जॉइंस नियर द स्नेटिकल बेंड ऑफ द हिमालयाज, ये मतलब सिंपल याद रखो कि ये ज्वाइन होती है स्नेटिकल बेंड ऑफ द हिमालयाज में, ठीक है ना। ये आपके लिए इतना रिलेवेंट नहीं है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है कौन सी है, एक श्योक है, एक गिलकत है, और एक है फिर काबुल, ठीक है ना, जॉइंस द इंदस एट एटॉक पाकिस्तान, ये याद रखना, जो काबुल रिवर है, ठीक है ना। अब आपको अगर ये सिंपल आ जाए कि काबुल रिवर, आप बोलोगे काबुल तो अफगानिस्तान की कैपिटल है, नहीं, काबुल जो रिवर है वो ज्वाइन होती है इंडस को एटॉक पाकिस्तान में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस क्या है, द इंदस फ्लोज बिटवीन द लद्दाख एंड जंस्कार लेक, जो इंदस है वो फ्लो होती है लद्दाख और जंस्कार रेंज के बीच में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये इंदस जा रही है, ठीक है ना, तो किसके बीच में जा रही है, ऊपर लद्दाख आएगा, नीचे जंस्कार आएगा, ठीक है ना, और लद्दाख के ऊपर तो काराकोरम होते हैं, आपको पता ही है, ठीक है ना। तो लद्दाख और जंस्कार के बीच में इंडस फ्लो होती है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, इट क्रिएट अ डीप जॉर्ज एट बुंजी नियर गिलकत, ये इंपॉर्टेंट है कि ये एक डीप जॉर्ज बनाती है, किस कहाँ पर, बुंजी में, ठीक, बुंजी कहाँ पर है, गिलकत के पास, कहाँ पर, बुंजी में ये एक डीप गॉर्ज बनाती है, विच इज़ द डीपेस्ट गॉर्ज इन द वर्ल्ड। और ये जो बुंजी है, क्या है बुंजी, ये डीपेस्ट गॉर्ज है वर्ल्ड का, जिसकी जो, जिसे आप कह सकते हो डेप्थ, वो 5200 मीटर के अप्रॉक्स है, ठीक है ना। ओके, अगला पॉइंट है, इट इज़ द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी फॉर बोथ लद्दाख रीजन एंड द प्लेन्स ऑफ पंजाब एंड सिंध, ये जो है बैकबोन है इकोनॉमी की, किसके लिए, लद्दाख रीजन के लिए भी, और पंजाब के प्लेन्स के लिए भी, और सिंध के लिए भी, ठीक है ना।
लद्दाख रीजन के लिए, पंजाब के प्लेन्स के लिए और सिंध के लिए, ये सब के लिए जो है क्या है, बैकबोन है। ओके, अब थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम मिस नहीं कर सकते, ठीक है ना, ये जो कि आते आते हैं। अब हरीके बैरेज के बारे में पढ़ लेते हैं। हरीके बैरेज पॉइंट वेयर ब्यास मीट सतलुज। हरीके बैरेज एक ऐसा पॉइंट है जहां पर जो ब्यास है वो सतलुज को मिलती है। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द इंदिरा गांधी कैनाल। और ये जो हरीके बैरेज है ये स्टार्टिंग पॉइंट है इंदिरा गांधी कैनाल का, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना, ये याद रखना है। और दूसरा आता है मिठानकोट। ये एग्जैक्ट लोकेशन है पाकिस्तान में जहाँ पर जो पंजाब की 5 रिवर हैं जिन्हें हम पंजनाड कहते हैं वो मिलती हैं, ठीक है ना, इंदस को। तीसरा है ले, लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ इंदस। जो ले है, ठीक है ना, वो राइट बैंक ऑफ इंदस में, मतलब इंदस के राइट बैंक में जो है वो फ्लो मतलब क्या है, लाई करता है। जैसे कि ये आ गया ले और ये है राइट बैंक में, ठीक है ना। देखिए राइट बैंक में आप कैसे, आप बोलोगे राइट बैंक में कैसे है, अगर इंदस ऐसे फ्लो हो रही है और ऐसे गिर रही है, अगर ये ऐसे गिर रही है ना तो ये वाला पॉइंट जो होगा राइट होगा, लेफ्ट होगा। जबकि गंगा जो है ना, गंगा वो ऐसे गिरती है, जो ऐसे गिर रही है तब क्या होगा, ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। मैंने आज आपको इंडस रिवर सिस्टम को एक कम्प्रिहेंसिव वे में समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई या अगर आपको किसी और टॉपिक पर भी ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप कमेंट डाउन ज़रूर करना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।